हेलो गाइस। हम लोग इस वीडियो की श्रृंखला में एनसीईआरटी के धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से और एक एक चीज़ों को एक एक बारीकियों को समझते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एक आपको रेशियो दिया गया है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, और इसको सबसे पहली बात तो आपको बताना है कि ये डायमेंशनलेस है। केवल यस या नो में नहीं, चेक करके बताना है, आपको प्रॉपर सॉल्व करना है। फिर कह रहा है कि इन सब की वैल्यू भरिए और उसके वजह से इस रेशियो की टोटल वैल्यू क्या आएगी, आप इसको सॉल्व करके बताइए। ध्यान रखिएगा कि ये सारी वैल्यू एग्जाम में दिया गया रहता है, इसलिए मैंने बगल में लिख दिया है ना। आपके जो पेपर होंगे ना उसमें लिखा गया रहेगा, तो मैंने बगल में इसीलिए लिख दिया है। हालांकि मेरी राय ये है कि आप ये सारी वैल्यू को याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर पलट करके देखने में समय लगता है। तो आप बार बार वैल्यू देखने के लिए जाओगे तो इसमें आपका टाइम लॉस होगा। तो बढ़िया है कि आप याद कर लो अच्छे से। ठीक है, फिर भी आपको यहाँ पर वैल्यू दिखेगी, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को दो भागों में बांट लेना है। पहला कि इसे डायमेंशन लेस प्रूव करना है, और दूसरा कि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे कि फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करें। देखिए, सबसे पहले हमें के का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, ई का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, जी का चाहिए, एम ई का चाहिए और एम पी का चाहिए। ठीक, देखो, बहुत ना हम ये कोशिश नहीं करेंगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाएं। ठीक, अगर आप ये जी की वैल्यू जान रहे हो तो डायमेंशनल फार्मूला तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, है कि नहीं। अगर आप ई की वैल्यू जान रहे हो कि ई एक चार्ज है तो डायमेंशनल फार्मूला आप इसके यूनिट से निकाल सकते हो। आप अगर के का एसआई यूनिट जान रहे हो तो डायमेंशनल फार्मूला आप इसके यूनिट से निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि एक ऐसे बच्चे को भी समझा देना है जो बच्चा बहुत समझदार ना हो। तो हमारी इसी कोशिशों में हमें आगे बढ़ना है। तो भाई सबसे पहले हम के ही का निकाल लेते हैं। तो के को हमने कहाँ पर सुना था? के को हमने सुना कि फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हमें के का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो हमने लिखा एफ, और ये डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई अपॉन, ये दोनों उधर जाएंगे नीचे, यानी Q1 और Q2। अब सबका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होगा। जैसे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M L T - 2। आर क्या है, एक लेंथ है, यानी लेंथ का स्क्वायर। और चार्ज का होता है A T। ठीक है, अगले वाले चार्ज का भी A T। जिस भी मेरे भाई या बहन को चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला A T नहीं पता है, पहली बात तो बाबू आपको पढ़ने की बहुत आवश्यकता है, फिर भी मेरा बताना कर्तव्य है आपको। तो चार्ज यानी Q, क्यू क्या होता है, क्यू होता है आई टी। आई मतलब करंट, करंट का होता है ए और टाइम का होता है टी। ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाता है चार्ज का। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, एम, एम का कोई साथी है बिल्कुल नहीं है भैया, तो एम को ऐसे ही लिख लीजिए। एल एक है और दो, तो एल कितना हो गया, 3। टी कितना है, टी है -2। यहाँ है टी और टी, टी का स्क्वायर यानी पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो अगेन -2 हो जाएगा। ए इंटू ए का स्क्वायर है, नीचे से ऊपर जाएगा, ए पे पावर -2 हो ही जाएगा। ठीक, एम का हिसाब हो गया, एल का हिसाब हो गया, टी का हो गया, ए का हो गया। सबको मिला दो, एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा। एम एल का क्यूब, टी पर पावर -4, ए पर पावर -2। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, के का। ठीक है, तो आपका के का डायमेंशनल फॉर्मूला भैया निकल गया है, मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपने निकाल लिया। अब आपको किसका निकालना है, ई का। तो चलिए, ई, ई क्या है, एक प्रकार का चार्ज है। और अगर ये चार्ज है तो चार्ज का अभी हमने आपको दिखाया कि चार्ज कोई भी हो उसका डायमेंशनल फार्मूला ए टी होता है। तो हमने इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल लिया। ठीक, अच्छा, अगर ई का स्क्वायर है तो यही लिख लेता है ना, क्या दिक्कत है। ई का स्क्वायर अगर, जाहिर सी बात है कि हमने इन दोनों का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर और टी का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला है वो ई स्क्वायर का भी निकल गया। ठीक, अच्छा एक चीज और, मास किसी का भी हो, इलेक्ट्रॉन का हो प्रोटॉन का हो, माना तो मास ही जाएगा। तो मास इलेक्ट्रॉन का हो या मास प्रोटॉन का हो, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केवल m।
अब जो भी हमें मेहनत करनी है वो कैपिटल जी में करनी है। कैपिटल जी आपने कहाँ सुना था? क्लास 9th में, ग्रेविटेशन में। फिर 11th में भी सुना था कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगर हमें कैपिटल जी को निकालना है तो कैपिटल जी को आप यहीं पे रख दो। इधर क्या है? F, ये है डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन ये m1 और m2 नीचे हो जाएगा। फोर्स का क्या होता है? mlt-2, आर यानी लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन m का क्या होगा? मास m1 का, और m2 का भी मास, और ये हो गया कैपिटल जी। ये हो गया। एक m को आप एक m लिख दो, एक l और दो l मिला करके l 3 हो जाएगा, t पे -2 लगा दो, और ये m का स्क्वायर है नीचे, तो आप m का स्क्वायर लिख दो। अब नीचे से इसको ऊपर भेज लो ना, तो m ऊपर 1 है और नीचे से -2 है, ऊपर जाएगा तो 1 में से -2 होगा, क्या हो जाएगा? -1। l ऑलरेडी 3 है और t है -2, ठीक है। ये हो गया आपका कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक। तो इसका भी आपका डायमेंशनल फॉर्मूला पक्का। अब मतलब हमने सबका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया है। अब हमें क्या प्रूफ करना है? डायमेंशन लेस प्रूफ करना है इसको। तो डायमेंशन लेस प्रूफ कैसे करेंगे? तो हम अब क्या कर लेंगे, सबके वैल्यू को ले आकर के लिख लेंगे, है ना। जैसे जो पहले रेशियो है, आप पहले उसको लिख लो। तो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। के की जगह पर क्या रखोगे बाबू? के की जगह पर आप ये रख दो, ठीक है। क्या है? एम एल का क्यूब, टी को -4 लिखो और ए को -2 लिखो, और ई का स्क्वायर देखो आपने क्या निकाला है? ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन जी के जगह पे आपने क्या निकाला है? जी के लिए आपने निकाला है m -1 l 3 और t रेज -2, ठीक। उसके बाद से फिर क्या था? फिर आपका था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये हो जाएगा m, मास ऑफ प्रोटॉन यानी ये हो जाएगा m, ठीक। अब ध्यान से सुनना, m इंटू m, m का स्क्वायर यानी m पे पावर 2, और 2 में से 1 गया, जाहिर सी बात है कि 1 बच गया, और m पर पावर 1, m पे पावर 1 ये माइनस हो गया, यानी m पर पावर फाइनल कितना हो गया? 0, ठीक। अब l को फाइनल करते हैं। l देखो, l यहाँ पर 3 है, ऊपर भी 3 है, 3 से 3 जाकर के क्या हो जाएगा? 0। अब फाइनल करते हैं t को। देखो t पर क्या है? -4 और -2, ध्यान सुनना, -4 और सॉरी +2, ठीक। अब ये t -2 है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि +2 हो जाएगा, और कोई तो है नहीं। अब देखो 2 2 4, और 4 और -4 कितना हो गया? 0, यानी टी पर भी हो गया आपका 0। अब ए देख लेते हैं। ए नीचे है ही नहीं, केवल ऊपर है, -2 और +2, ए पर भी हो गया 0। अगर सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर पावर 0 आ जाए, इसका मतलब है कि ये जो हमें रेशियो दिया गया था, ये रेशियो डायमेंशन लेस है, इज डायमेंशन लेस। ये रेशियो डायमेंशन लेस है। तो बताइए, हमने यहां से लेकर के यहां तक वाला काम तो कर लिया है पूरा प्रॉपर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले काम पे हम आते हैं। अगला काम हमारा क्या है? तो अगला काम है भैया कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसमें देखा जाए ना तो 3 काम कह रहा है ना। पहला काम हमारा हो गया है, दूसरे काम की ओर अब हम चलेंगे। दूसरा काम क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि भैया आप वैल्यू निकालो। वैल्यू कैसे निकालेंगे? के की वैल्यू को लेकर भर देंगे। क्या होता है के की वैल्यू? 9 इंटू 10 पे पावर 9, ठीक है। ई की वैल्यू क्या होता है? 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। जी की वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10 पे पावर -11। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 9.1 इंटू 10 पे पावर -31 kg, ठीक। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? 1.67 इंटू 10 पे पावर -27 kg, ठीक।
ये है इस रेशियो की वैल्यू। ठीक है, अगर रेशियो की वैल्यू आपको जानना है तो ऐसे बस दिखा दो कि किसकी वैल्यू हम लिख रहे हैं। तो ये हो गया जी, एम पी, एम ई। आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब देखो भाई मेरी राय यही है कि आप इसकी वैल्यू पहले से लर्न रखो, क्योंकि इतना टाइम कौन एग्जाम में वेस्ट करे। ठीक, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कि आपकी 2.29 इंटू 10 पे पावर 39, है ना। ठीक, बाकी हम आपको थोड़ा समझा दें कि आप कैसे इसको सॉल्व करना। देखो पहले 10 वालों का हिसाब कर लेना, एक जगह लिख लेना। सारे नीचे वाले 10 वालों का हिसाब करना, एक जगह लिख लेना, और नीचे से ऊपर ट्रांसफर कर लोगे, ये आ जाएगा। ये नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, ऊपर लिख लेना। इन दोनों नंबर को, तीनों नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करके नीचे रखना, डेसिमल हटाना और काट देना। तुम्हारा पक्का ये आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा सा लेंदी होगा, उससे अच्छा है कि हम इस वैल्यू को लर्न कर लें, है ना। वैसे तो आने के चांसेस ऐसे क्वेश्चन के थोड़े से कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आपको ये वैल्यू याद हो, है ना। तो आपका दूसरा काम हो गया है, यहां से लेकर के और फिजिकल कांस्टेंट के वैल्यू। फिर कह रहा है कि व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, रेशियो बता क्या रहा है। तो ध्यान से देखो, के ई स्क्वायर। ठीक, यानी ये आपको मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक, और ये आपको मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और इन दोनों का रेशियो आपको दिया गया है 2.29 इंटू 10 पे पावर 39। तो इट सिग्निफाइज, ये क्या बता रहा है, दैट ये हमें बता रहा है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात किया जाए तो ये 2.29 इंटू 10 पे पावर 39 इंटू, ये डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो 2.29 इंटू 10 पे पावर 39, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें यानी इतने टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है भैया, इसका यूनिट क्या होगा बाबू, अगर ये डायमेंशन लेस है तो ये यूनिट लेस भी होगा, इसलिए यहां पर यूनिट हमने नहीं लिखा है। ठीक है, उम्मीद है कि ये एक आप ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें आप टाइम तो लगाओगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। ठीक, फिर भी अगर आप समझ गए बहुत अच्छी बात है, और इसकी प्रैक्टिस आप कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा ना। हाँ, तो आप उम्मीद है कि ले लिए होगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख पाए हो तो बहुत अच्छी बात है। आप एक कमेंट करके बता सकते हो, लाइक करके बता सकते हो, सब्सक्राइब करके आप इस चैनल पर बने रह सकते हो। और मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं कि आप एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर के आओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते।